उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसके लिए कितना भी लंबा समय लग जाए। और इसी तरीके की जो नीति है वो महाशक्तियां करती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर अगर कोई हमला हो जाए तो चाहे वो 10 वर्ष ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में लगा हो, 20 वर्ष अरमान अल जवाहिरी को ढूंढने में लगा हो, अमेरिका कभी भूलता नहीं है और कभी माफ नहीं करता। ऐसे आतंकियों को हंट डाउन किया जाता है। उसी तरीके से भारत में अनेक ऐसे वांछित आतंकी हैं जिसमें हाफिज सईद सबसे प्रमुख है, और जाहिर है कि अन्य भी हैं। चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे अन्य आतंकी हो, जाहिर है कि इन्होंने भारत में गंभीर आतंकी घटनाएं, अपराध की घटनाएं अंजाम दी हैं। और इनको दंड दिलाने के लिए ये जो नया भारत है वो संकल्पबद्ध है। और इसी वजह से मेरा मानना है कि एनआईए की तरफ से ये जो प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, ये जो कदम लिए जा रहे हैं, और लगातार इसकी तहकीकात में नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, ये इस नए भारत के आतंकवाद के प्रति जो संकल्पबद्ध अप्रोच है, जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है, उसको री एम्फेसाइज करता है। और ये जो नया भारत है अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये मैसेज पाकिस्तान के लिए भी बहुत लाउड एंड क्लियर है कि आप आतंकवाद संबंधी साजिशें भी रचते रहें, और ये चाहें कि पानी भी हम आपको दें, और विश्व भर में घूम घूम करके प्रोपेगेंडा करें, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करें, ये नहीं चलने वाला। भारत का अप्रोच बहुत ही स्पष्ट है कि आपको आतंकवाद को त्यागना होगा, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, और हम स्वयं से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मेजर्स उठा रहे हैं, और समय आने पर ऐसी कार्रवाइयां अवश्य की जाएंगी। इस बात को लेकर के भी भारत अपनी रणनीतियां बना रहा है। जी, ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी मेरे साथ मौजूद है। तपेश जी, ये पहली मर्तबा नहीं है जब लश्कर तैयबा का नाम किसी भारत में आतंकवादी घटना में आया है। इसके पहले भी लगातार इस तरह के नाम निकल कर आ चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की सूची में भी शामिल है। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सड़कों पर आमतौर पर पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ मंच शेयर करते हुए दिखाई देता है हाफिज सईद, और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या यूएन कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। नमस्कार टू मनोज जी एंड ऑल को पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है मनोज जी के ये जो पॉलिसी है, हमें ना थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जब 1974 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो पाकिस्तान के पास उस समय ये डिसाइड हुआ था कि हम अभी भारत का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, तो एक टेररिज्म को उन्होंने एज ए एक्सटेंडेड पॉलिसी इस्तेमाल किया। अच्छा, मुझे कभी समझ में नहीं आया कि जो बाप से बेटा पैदा हुआ और जो बेटा था उसे बाप से इतनी नफरत क्यों थी। और सिर्फ एक कश्मीर तो भाई बहुत छोटा सा मुद्दा है, पर मुझे लगा कि इन लोगों के पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि आर्मी थी वहां कंट्रोल में, उनका कॉन्स्टिट्यूशन जैसा भी था। उन्होंने पहले बलूचिस्तान को कब्जा किया, तो शायद अपनी पब्लिक को ध्यान हटाने के लिए या जिस भी तरह से वो अपनी पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए हमेशा एंटी इंडिया सेंटीमेंट क्रिएट करते रहे। क्योंकि किस बात पे कि हिंदुस्तान एक हिंदू देश है और पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। हिंदुस्तान हिंदू देश कभी था ही नहीं। हिंदुस्तान तो एक सेकुलर सभ्यता के थ्रू काम करता है, सेकुलर पॉलिसी है, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, और पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। तो लेकिन फिर भी अपनी जनता को कंट्रोल करने के लिए, उनकी खाली धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, चाहे वो अल्लाह के नाम पे, चाहे 72 हुरों के नाम पे, वो ये सब करते रहे। और ये कोई आज की पॉलिसी नहीं है, ये बहुत पुरानी पॉलिसी है। प्रॉब्लम ये थी कि हमारी जो पुरानी गवर्नमेंट थी उन्होंने इतना तगड़ा एक्शन कभी लिया नहीं। देखिए, मैं उरी सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं करूंगा, वो तो सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले भी होती रही, लेकिन बालाकोट हमारा पहला जवाब था इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम ये नहीं सहेंगे जो अपने पुलवामा अटैक के बाद किया था। और उसके बाद ये अटैक हुआ। जब भी पाकिस्तान में गड़बड़ होती है, जैसे आज की डेट में चल रही है बलूचिस्तान में, सिंध में, पीओके में, गिलगिट में, अब आप देखिएगा एक और अटैक की तैयारी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हमने ये स्टैंड लिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए और अपने आप को भी सेफगार्ड करने के लिए कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एज ए फौजी, एज ए एयरफोर्स पर्सन, क्योंकि मेनली एयरफोर्स ऑपरेशन था, मैं आपको बता सकता हूं कि इतना सटीक और इतना बढ़िया ऑपरेशन वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ, और जिसके रिजल्ट 4 दिन में आ गए थे। पाकिस्तान कुछ भी बोलता रहे, देखिए हिपोक्रेसी और झूठ की तो कोई बुनियाद होती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमने जो अचीव किया और जो लेसन दिखाया उससे परखच्चे उड़ गए पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी। आप वर्ल्ड के बड़े बड़े जो रिसर्चर्स हैं, एक्स फाइटर पायलट्स हैं,
उन्होंने हर जगह लेख लिखे हैं कि ये ऑपरेशन था जो अपने आप में बताया जाएगा, और उसके बाद ब्रह्मोस एक भूत जैसे होता है ना, सबके दिमाग में ब्रह्मोस का भूत बैठ गया कि ब्रह्मोस क्या चीज है। प्रॉब्लम यह है कि हमने डिप्लोमेसी के थ्रू भी पाकिस्तान से बात की। पठानकोट अटैक के बाद हमने यही फोल्डर तैयार किया था और पाकिस्तान की टीम को अपने एयरफोर्स बेस में आने का मौका दिया था, बट दे लॉस्ट द अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि एक आतंकवादी देश जो है पाकिस्तान, क्योंकि वहां जो सरकार है वो तो पपेट है, आतंकवादी वो चलाता कौन है? आईएसआई और मिलिट्री। आईएसआई मिलिट्री क्या है? वो आतंकवाद पे भरोसा करती है, क्योंकि उसे अगर ये आतंकवाद का झोला वो अगर छोड़ दें तो वहां की आर्मी को पकड़ पकड़ के जनता मारेगी।